नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मुंबई के गमला मिल्स कंपाउंड में लगी आग में जहां एक तरफ खुशबू की मौत हो गई है तो दूसरी तरफ खुशबू के साथ उनकी फ्रेंड किंजल भी नहीं बच पाई। किंजल भी खुशबू की बर्थडे पार्टी में मौजूद थी। हादसा इतना दर्दनाक था कि खुशबू और उसकी दोस्त किंजल समेत 14 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार हादसे के वक्त दोनों सहेलियां एक साथ पब में मौजूद थीं। संसद में यह मामला उठा है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री ने ट्रॉमा सेंटर को अलर्ट रहने की बात कह दी है, आदेश दे दिया। हादसे के पीछे पब मालिकों की लापरवाही साफ तौर पर सामने आई है। आग बुझाने के यंत्र नहीं थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच के आदेश दिए हैं। और पब में एक पार्टी, बर्थडे पार्टी चल रही थी। खुशबू नाम की लड़की की बर्थडे पार्टी थी। उसकी दोस्त किंजल, उसकी मौत की खबर भी अब आई है। यानी कि 14 लोगों में खुशबू, किंजल और दूसरे लोग हैं। तो खुशबू नाम की जिस लड़की की बर्थडे पार्टी चल रही थी, उसकी दोस्त किंजल की भी मौत की खबर अब यहां पर आई है। लेकिन मौत पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। संसद में यह मामला उठा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बर्थडे पार्टी से पहले की केक काटने की तस्वीरें हैं जहां पर खुशियां थीं। खुशबू की खुशी बांटने के लिए, उसके जन्मदिन पर उसे बधाई देने के लिए उसके तमाम दोस्त जुटे थे। ये लड़कियों की पार्टी थी। ऑल नाइट विमेन पार्टी ये चल रही थी। खुशबू की दोस्त किंजल की तस्वीर आप देख रहे हैं, वो भी खुश थी। खुशबू को बर्थडे की बधाई देने के लिए आई थी। उसके साथ उसने पूरा इंतज़ाम किया था, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन कुछ ही देर में खुशियां मातम में तब्दील हो गई और वो पब जहां खुशबू को बधाइयां दी जा रही थी, केक खाया जा रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी और रात भर खुशी मनाने का प्रोग्राम था, वहां कुछ ही देर में चीख पुकार मच गई। 2 तस्वीरें। लेकिन ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं, ये खतरनाक खेल की तस्वीरें हैं। ये खेल पब में चल रहा था, पहले से ये खेल चलता आ रहा था। तो क्या ये तो हादसे की वजह नहीं है? आग जली हुई है, उसमें शराब डाली जा रही है। जो करतब दिखाने वाले कलाकार हैं वो आग दिखा रहे हैं। ये बारटेंडर्स होते हैं जो इस तरह से आग का खेल दिखाते हैं। तो क्या ये, आइए सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं मुंबई। हमारे साथ हमारे संवाददाता साहिल जोशी मौजूद हैं। साहिल, ये जो लापरवाहियां बरती गई, आग के करतब दिखाए गए, क्या फाइटर्स इंस्ट्रूमेंट्स का वहां पर नहीं होना, ये तमाम वजह हो सकती हैं आग? साहिल जी बिल्कुल, ये सारी वजह वहाँ पर हो सकती है और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ों के बारे में पहले शिकायतें नहीं की गई थी। 100 मीटर के दायरे में 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स का होना, यहाँ पर कितने फायर सेफ्टी नॉर्म्स होने चाहिए, ये साफ दिखाता है। और इसी को लेकर कई एक्टिविस्ट ने इससे पहले कई बार शिकायतें भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि कोई हरकत में नहीं आया। खास करके इन रेस्टोरेंट्स की बात करें तो ये दोनों रेस्टोरेंट्स जो है उनको लाइसेंस था रेस्टोरेंट चलाने का, लेकिन एक टेरेस रेस्टोरेंट यानी ओपन एयर रेस्टोरेंट एक तरीके से वो चला रहे थे। पूरा टेरेस उन्होंने कवर कर लिया था और वहां पर ये रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। तो कुल मिलाकर जो पूरा मामला हुआ है उस पे ये साफ दिखाई देता है कि इस पे अगर बीएमसी पहले से ध्यान देती तो चीजें कुछ और हो सकती थी। अब देखिए, ये पूरा का पूरा ये जो छत गिर गया है वो आग की वजह से गिरा है। यानी जो चीज़ें इस्तेमाल की गई, वो चीज़ें जो इस्तेमाल की गई थी वो वहाँ पर आग आराम से लग सकती है। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। टेरेस पे जहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ से निकल जाने के लिए कोई ज़्यादा साधन नहीं है। अगर आप वहाँ पर फंस गए तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इस तरीके की चीज़ें थी और यही वजह है कि खुशबू और उसके दोस्त वो जहाँ पर पार्टी मना रहे थे, बर्थडे पार्टी मना रहे थे, खुश थे। आग लगने के बाद उनको निकलने के लिए जगह नहीं मिली। उनको लगा कि वो बाथरूम में जाकर छुप सकते हैं, वहां पर जाके छुप गए, लेकिन वहां पर दम घुटने से उनकी मौत हो गई। आइए देखते हैं कि किस तरीके से आखिरकार खुशबू को ये सामना करना पड़ा। इससे क्रूर विडंबना क्या होगी कि जिंदगी की सबसे खुशनुमा पार्टी अगले कुछ ही पलों में खाक हो गई। ये हंसती हुई खुशबू जो अब तक यहाँ अपने जन्मदिन के मौके पर महक रही थी, अगले पल जीवन के सबसे भयंकर दाह में भस्म हो गई। मुंबई के वन अबाउ रेस्टोरेंट में जो आग लगी है वो मुंबई के लिए सही मानों में दिल दहला देने वाली है। नाइट लाइफ मनाने वाले कई लोग कमला मिल्स कंपाउंड लोअर परेल में इस बिल्डिंग में मौजूद थे। टॉप फ्लोर पर जब ये आग लगी है, बताया जा रहा है कि ज़्यादातर महिलाएं मारी गई हैं। 14 लोग मरे, जिसमें से 11 जो आंकड़ा है वो महिलाओं का है। एक बाथरूम में बंद हो गई थी।
मोजो पब में तब तक सब कुछ गुलजार था। हाथों में चाकू लिए खुशबू केक काट रही थी और एक पल में जिंदगी उसके हाथों से कटकर गल गई। आग का बवंडर उठा और सब कुछ जलकर तबाह हो गया। जन्मदिन का 29वां जलसा शोक के भयंकरतम शोले में तब्दील हो गया। ना वहाँ पर कोई ऑक्सीजन का कोई सुविधा थी, न कोई अपना फायर का जो बुझाने का जो रहता है बाटला, वो भी नहीं कोई सुविधा थी। और इतने बड़ी दुर्घटना हुई, इसके ऊपर पुलिस वाले भी कोई ध्यान नहीं रखते हैं, ना नगर पालिका वाले ध्यान रखते हैं। ये सब उनका भी फर्ज है। मोजो पब में खुशबू के जन्मदिन की पार्टी में लोग जुटे थे। ज्यादातर महिलाएं थीं। अचानक धमाके के साथ आग लगी और अफरा तफरी मच गई। दहशत की भगदड़ में महिलाएं बाथरूम की ओर दौड़ पड़ी और आग की लपटें विषधर नागिन की तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का जहर छोड़ने लगी। कैजुअलिटीज़ है, उसमें से 6 एडमिट है हॉस्पिटल में, 6 को ट्रीट करके घर भेज दिया गया है और जो 14 है वो डेड है। बाहर निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके थे। सभी रास्तों पर आग का पहरा था और भीतर धुआं भर रहा था। जिंदगी घुट रही थी। एक एक कर खुशबू का जन्मदिन मनाने पहुंची महिलाएं मौत के मुंह में जाने लगी। अब जबकि जश्न की पार्टी में जख्म ही जख्म मिल चुके हैं, हस्ती खिलखिलाती जाने खाक हो चुकी हैं, तो पब में आग से लड़ने की लापरवाह मस्तियों के निशान खोजे जा रहे हैं। अब जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन मौत का कारवां यहां से गुजर चुका है। ऑल नाइट पार्टी की रात इतनी लंबी और काली है कि 14 जानों के साथ उनसे जुड़ी तमाम सांसों में ताउम्र सुलगती रहेगी। हर साल जन्मदिन का 28-29 दिसंबर दुखता रहेगा। वीरेंद्र गुनावत के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो आपने देखा कि किस तरीके से यह हादसा हुआ और उसके बाद में लोगों में भगदड़ मच गई और लगता है कि वो स्टाफ पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं था कि इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर सके और उसके चक्कर में कई लोग बाथरूम में जाके छुप गए और वहां पर दम घुटने से मौत हो गई। जो फायर एग्जिट का प्लान था वो लागू नहीं कर पाए। बीएमसी का ये साफ कहना है कि दरअसल इनको रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत थी, ओपन एयर रेस्टोरेंट चलाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस बीच जिस रेस्टोरेंट में आग लगी थी, मोजो ब्रिस्टो, उनके तरफ से एक बयान आया हुआ है। मयूरेश हमारे साथ में। मयूरेश, क्या बयान है, संक्षेप में फटाफट? जी बिल्कुल, बयान ये है कि उन्होंने कहा है कि सभी सेफ्टी ड्रिल्स जो है वो उन्होंने वहां पे रखे थे और उनके जो स्टाफ है उनको उन्होंने उस तरह से ट्रेन किया था और जो कुछ नियम दिए गए हैं बीएमसी की तरफ से फायर सेफ्टी को लेके उनका पूरी तरह से पालन किया गया था, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, तो मोजो अपनी तरफ से यह बात कहने की कोशिश कर रही है कि हमने पूरे नॉर्म्स का पालन किया था, लेकिन उसके बावजूद 14 मौतें यहां पर हुई है। उसका जिम्मेदार कौन, ये हमको देखना पड़ेगा। मयूरेश गणपति ने बीएमसी के अपने सोर्सेज से बात की थी और वहां से यह पता चला था कि दरअसल ये बात सच नहीं है। जिस तरीके से उनको लाइसेंस दिया था और जो इंप्लीमेंट वो कर रहे थे उसमें काफी तफावत थी। आइए देखते हैं मयूरेश की एक रिपोर्ट जिसमें पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने नियमों का उल्लंघन इस पूरे मामले में किया गया है। हमें जो बीएमसी से जानकारी अभी ये मिली है वो ये है कि 2016 साल में जो है वन अबाव करके ये जो रेस्टोरेंट है उसको परमिशन दी गई थी यहाँ पे शुरू करने की अपना रेस्टोरेंट। लेकिन बीएमसी का ये कहना है कि उन्होंने जो है वो रूफटॉप अपना रेस्टोरेंट शुरू किया था, जिसके लिए बीएमसी की तरफ से उन्हें कोई भी जो है वो लाइसेंस नहीं दिया गया था, कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी। हालांकि 2017 की शुरुआत में ही जो है वो बीएमसी ने कई बार उनको लीगल नोटिस भी भेजी है प्रोसिक्यूट करने की, उनको एक थ्रेट भी किया था कि आपने जो है वो बीएमसी के नियम और कानून जो है उसका आप वायलेशन कर रहे हैं और आपने रूफटॉप रेस्टोरेंट यहाँ पे शुरू किया है। लेकिन बीएमसी का कहना है कि ओनर ने एक भी नहीं बात मानी। ओनर जो है उन्होंने अपना ओपन रूफटॉप जो रेस्टोरेंट था वो यहीं पे शुरू किया और आप अभी देख सकते हैं कि क्या नज़ारा यहाँ पे हुआ है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मयूरेश गणपति, मुंबई आज तक। तो इस हादसे के बाद पार्लियामेंट में भी इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री ने खुद इस पर ट्वीट करके अपनी बात रखी। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल जो पार्लियामेंट में मौजूद थे, उन्होंने बात की महाराष्ट्र से मंत्री, शिवसेना के महाराष्ट्र से जो मंत्री हो चुके हैं अनंत गीते, उनसे उन्होंने बात की। आइए देखते हैं कि अनंत गीते ने इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहा। मुंबई के एक पब में लगी आग पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री अनंत गीते जी। अनंत गीते जी, जो कमला मिल है उसके ऊपर एक पब बना हुआ था वहाँ कैंपस के अंदर, उसमें भीषण आग लगी है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाहियाँ हुई हैं जिस वजह से यह घटना हुई है। आग लगी है, दुर्घटना हुई है, तो इसके कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक कारण लापरवाही भी हो सकती है, मतलब उसे नकारने के कोई कारण नहीं है।
जो आवश्यकता सेफ्टी मेजर्स है वो लेने की आवश्यकता होती है। शायद सही सेफ्टी मेजर्स भी नहीं लिए होंगे, तो जो इसके लिए दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो पब के मालिक हो, चाहे वहाँ की लोकल अथॉरिटी कोई अधिकारी। तो आनंद गीते ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी जिस तरीके से मामला हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे और दिखाएंगे कि और क्या क्या इस मामले को लेकर मामला है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।